हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे बच्चों। और जितना भी हमने पीछे टॉपिक पढ़ा रखा है उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा बच्चों। अभी जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, कौन सा चैप्टर चल रहा है, विद्युत धारा चल रहा है, यानी चैप्टर नंबर 4। और जिसका नाम है बच्चों विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट बच्चों। क्लियर है बच्चों। कल हम लोगों ने शायद बहुत सारे टॉपिक पढ़ा था। जो लास्ट टॉपिक था बच्चों कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना बच्चों, यही ना क्वेश्चन था। चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्लियर हो बच्चों। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका आंसर दे दो। बताओ ओम के नियम में किसके किसके बीच रिलेशन बताया गया। विद्युत धारा और विभवांतर, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम आई कह सकते हैं। तो बी बराबर क्या होता है, आई आर, जो किसका नियम होता है, ओम का नियम होता है। किसका नियम होता है बच्चों, ओम का नियम होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से तुम्हें पूछेगा निम्नलिखित में ओम का सूत्र है, तो आंसर क्या लगाओगे, भी इज इक्वल टू क्या लगाओगे, आई आर लगाओगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों। और यदि हमें इसे सत्यापित करना हो तो हमें बहुत सारे चीज़ लेना पड़ता है ना। क्या क्या चीज़, आमीटर, वोल्ट मीटर, चालकता, स्विच, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध लेना पड़ता है। और इसको हम क्या करते हैं, चित्र में लगा करके क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। जैसे ही बच्चों हम बैटरी को क्या करते हैं, जब स्विच को दबाते हैं तो बैटरी से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा को है ना बच्चों आमीटर से, और जो विभवांतर होता है हम उसको वोल्ट मीटर की सहायता से क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। क्या क्लियर हो ना। जैसे परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड के आगे पीछे क्या करते हैं, खिसकाया जाता है, तो उस स्थिति में बच्चों धारा एवं विभवांतर का मान होता है, क्या होता है, अलग अलग हमें प्राप्त होता है। ठीक है। यानी अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्राप्त होता है। क्लियर हो। और जैसे हम इसको क्या करते हैं, फिगर पे दर्शाते हैं, चित्र पे दर्शाया जाता है, तो हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति होती है जो किसको दर्शाता है, ओम के नियम को दर्शाता है। तो हमें मालूम चलेगा कि भाई ओम के नियम में क्या है, भी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यानी जितना मेरा विभवांतर का मान बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अचर ताप पर रखा गया और किसी चालक से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा चालक के दोनों सिरों के क्या होते हैं, विभवांतर के सीधा समानुपाती होते हैं। यानी जितना धारा बच्चा बढ़ेगा उतना ही विभवांतर का मान भी क्या होगा, इनक्रीज होगा। क्या क्लियर हो। यहाँ तक हम बात करते आगे बच्चों। ये तुमसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है बच्चों, चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। कोई भी चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ कहने का मतलब तुम्हें समझ में आता होगा, यानी तार, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात तो ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। अगर बात करें तो बच्चों चालक तार की लंबाई पे, तापमान पे, प्रकृति पर, और किस पे बच्चों, क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। करता है ना बच्चों। हम इस सारे टॉपिकों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। ये क्या नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में। क्या नंबर में पूछा जाएगा, तो आंसर हमें क्या लिखना है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक पदार्थ का प्रतिरोध बच्चों निम्न लिखित बातों पर क्या करता है बच्चों, बातों पर निर्भर करता है। क्या क्लियर हो बच्चों। चालक पदार्थ का प्रतिरोध बच्चों निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली पॉइंट की बात करते हैं, चालक तार के लंबाई पर, चालक लंबाई पे बच्चों। अब तुम मेरी बात सुनना, तुम हमें इस बात का जवाब दो। पहली बात कि अगर ये मान लो, हमने कल एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मान लो ये घर है, ये हमारा क्या है, हाउस है, यानी घर है, और यहाँ से हम डिस्टेंस कुछ कवर कर लेते हैं, ये स्कूल है। ये क्या है बच्चों, स्कूल है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से है ना अटैचमेंट करके वहाँ पे लाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें इस बात का जवाब दो, जो हम यहाँ पे बल्ब जला रहे हैं, हमें सोच करके आंसर देना, क्या इस बल्ब को उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना मिल रहा था? नहीं बच्चों, क्योंकि इसको अब क्या मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या बढ़ गई है, लंबाई
क्या बढ़ी है, लंबाई बढ़ी है। तो लंबाई जैसे ही बढ़ा बच्चों तो इसका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध क्या करता है बच्चों, विद्युत धारा को उसका कार्य यही होता है कि बच्चों वह जो उसमें चालक तार में जो प्रवाहित हो रही है ना धारा, उसको क्या करेगा, क्या क्लियर हो बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं चालक तार के लंबाई पे। तो हम कह सकते हैं कोई भी चालक है यानी तार, किसी चालक का प्रतिरोध उसके किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का क्या होता है बच्चों, सीधा समानुपाती होता है। ऐसा कहने का अर्थ क्यों हुआ, क्योंकि भाई जैसे ही हम उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं ये पार्ट कवर हो पा रहा है, देखो बच्चों ध्यान दो। हम कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वह डिपेंड किस पर करेगा बच्चों, लेंथ पर। किस पर कवर करेगा, लेंथ पर यानी लंबाई पर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों अभी हम तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिए कि जैसे ही लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी। तो हम इस स्थिति में क्या कहते हैं बच्चे, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या क्लियर हो बच्चों। तो हम कह सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध बच्चों कवर यहाँ तक, चालक क्लियर है ना ये। किसी चालक तार का प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध बच्चों लंबाई के क्या होता है, उसके लंबाई का सीधे लंबाई के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई बात नहीं, हमने बोल दिया। किसी चालक तार का प्रतिरोध बच्चों लंबाई के क्या होता है, सीधा, यानी जो उसका लंबाई होगा, जो चालक तार है उसका जो लंबाई होगा ना, उसका क्या होगा, डायरेक्ट बच्चों समानुपाती होगा। यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ बच्चों कि हम कह सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल होगा ही नहीं होगा। यानी लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटा तो लंबाई भी घटेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो हमने लिखा किसी चालक तार का प्रतिरोध बच्चों उसके लंबाई का क्या होता है, सीधा, उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों अर्थात क्या कह सकते हैं, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तथा लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान बच्चों फिर से कि कोई भी चालक तार है उसका जैसे ही हम बच्चों लंबाई बढ़ाएंगे, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध का मान बच्चों बढ़ जाता है, तथा लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान। क्लियर हो बच्चों। तो लिख सकते हैं अर्थात चालक तार के लंबाई बढ़ाने पर क्या बच्चों, प्रतिरोध का मान बच्चों बढ़ जाता है, तथा लंबाई घटाने पर बच्चों क्या होगा, प्रतिरोध का मान घट जाता है। क्लियर हो बच्चों। कोई भी चालक तार है, जैसे हम उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ाने से बच्चों क्या होगा, उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, और जैसे हम उसकी लंबाई को कम करेंगे तो उसके प्रतिरोध का मान भी क्या होगा। क्लियर हो बच्चों। और पहला पॉइंट था तेरा चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके क्या करता है, लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। यानी अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और चालक तार की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान बच्चों। क्या ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो बच्चों। हम यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का लंबाई बच्चों, किसी चालक तार का लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान होगा। पहला ऑप्शन घटेगा, दूसरा ऑप्शन बच्चों बढ़ेगा,
तीसरा ऑप्शन शून्य रहेगा और चौथा ऑप्शन बच्चों नॉन ऑफ दीज। आंसर क्या लगा के आओगे, क्या लगा के आओगे। और बिल्कुल तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछा तो ये पूछेगा, अगर आया तो आंसर क्या लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चों। क्या क्लियर हो ना। और किसी को पूछना। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया बच्चों। आगे चले, आगे चले बच्चों। बात करते बच्चों। देखो बच्चों दूसरा नंबर, चालक तार के मोटाई यानी क्षेत्रफल या मोटाई बच्चों, क्षेत्रफल यानी मोटाई बच्चों। अब बताओ ना, कोई भी चालक तार है, अगर उसकी मोटाई बढ़ा, अगर उसकी मोटाई है तो उसमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा कि कम होगा, क्या होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझो बच्चों, ये मान लो ये पतला तार है और ये मोटा तार है ना। इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा। और लेकिन इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसमें प्रतिरोध का मान कम होगा। तो दूसरा पॉइंट हमने लिखा बच्चों, चालक तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई। तो चालक तार के बच्चों मोटाई यानी क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, चालक तार के क्षेत्रफल यानी बच्चों क्या चीज़, मोटाई। क्या चीज़, मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बच्चों, प्रतिरोध घट जाता है। क्लियर हो बच्चों। तो हम यहाँ तो ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि जो प्रतिरोध है, जो चालक तार के जो प्रतिरोध है वह एरिया का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा ही नहीं होगा, होगा ना। हमने क्या लिखा, चालक तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई बढ़ाने पर, यानी मोटाई क्षेत्रफल बढ़ रहा है और उसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हुआ या नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं अर्थात बच्चों, अर्थात चालक तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई एवं बच्चों किसमें, प्रतिरोध एवं प्रतिरोध में बच्चों कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है बच्चों, है कि नहीं है कि ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रेसिस्टेंस है यानी जो प्रतिरोध है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ना बच्चों, चालक तार का अगर हम क्षेत्रफल या मोटाई बढ़ा दे, चालक तार का क्षेत्रफल यानी मोटाई बढ़ा दे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या हो गया, मतलब एक बढ़ा और एक घटा। तो यहाँ पे तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध लग रहा है। तो हम कह सकते हैं अर्थात चालक तार के क्षेत्रफल या मोटाई एवं प्रतिरोध में कैसा संबंध है बच्चों, कैसा संबंध है। तो जो रेसिस्टेंस होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एरिया का। क्या क्लियर हो बच्चों। किसी को पूछना बच्चों, क्या दूसरा पॉइंट क्लियर हो। पहला पॉइंट हमने ये लिखा है बच्चों, चालक तार की लंबाई, जैसे लंबाई बढ़ाओगे उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा और जैसे ही लंबाई घटाओगे प्रतिरोध का मान। मोटाई की बात करें बच्चों, चालक तार की जैसे तुम क्षेत्रफल यानी मोटाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चालक तार का जो क्षेत्रफल यानी मोटाई है और उसका जो प्रतिरोध है उन दोनों में आपस में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यानी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a यानी व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों, है ना एरिया का। क्या क्लियर हो बच्चों। यहाँ तक पूछना किसी को भी, किसी को पूछना बच्चों।